न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। आज के वीडियो में हमारा डिस्कशन टॉपिक यही रहेगा। कोई भी बॉडी अगर हीट लूज करता है तो कूल डाउन होता है। इस कैरेक्टरिस्टिक पर, इस नेचर पर न्यूटन ने जो एक्सपेरिमेंट किए और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो रिजल्ट फाइंड आउट हुआ उसको उन्होंने एक्सप्रेस किया। वो एक्सप्रेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से नोन है। सबसे पहले ये देखेंगे कि न्यूटन को एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट जो रिजल्ट अचीव हुआ, जो रिजल्ट ऑब्टेन हुआ, वो क्या था। जो स्टेटमेंट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का है वो स्टेटमेंट ये है: द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग प्रोवाइडेड द टेम्परेचर डिफरेंस इज नॉट टू लार्ज। मीन्स अगर कोई बॉडी हीट लूज कर रहा है तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट डिपेंड करेगा उस बॉडी के टेम्परेचर पर और उस बॉडी का जो सराउंडिंग है उसके टेम्परेचर पर। दोनों टेम्परेचर में जो डिफरेंस होगा वही डिटरमाइन करेगा रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट को, बशर्ते कि दोनों टेम्परेचर में बिग डिफरेंस नहीं हो। दैट इज dq by dt is proportional to थीटा माइनस थीटा नॉट। अब यहाँ पर थीटा क्या है और थीटा नॉट क्या है, हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे थीटा इज द टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी और थीटा नॉट इज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। मतलब जो हॉट बॉडी है उसका टेम्परेचर थीटा है और जिस सराउंडिंग में वो बॉडी है उस सराउंडिंग का टेम्परेचर थीटा नॉट है। यस, थीटा द टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी और थीटा नॉट द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। यहां पर यह फैक्ट माइंड में रहना चाहिए कि बॉडी हीट को लूज कर रहा है, देयरफॉर रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट निगेटिव होगा। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट निगेटिव लेने के साथ हम इसे एक्सप्रेस करेंगे इस तरह से: dq by dt with the sign of minus is proportional to theta minus theta naught। dq by dt with the sign of minus is proportional to theta minus theta naught। अब अगर इस प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करते हैं तो वी हैव टू पुट ए कांस्टेंट और वो कांस्टेंट के हम यूज करते हैं। देयरफॉर माइनस dq by dt इज इक्वल टू k टाइम्स थीटा माइनस थीटा नॉट। माइनस dq by dt इक्वल टू k टाइम्स थीटा माइनस थीटा नॉट। अब इसे रिलेशन नंबर 1 देते हैं और फिर इससे हम आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं उस तरफ। देखें अगर कोई बॉडी हीट लूज करता है तो अमाउंट ऑफ हीट जो लूज होगा वो कितना होगा और कैसे उसे फाइंड आउट किया जाएगा। द अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट दिया जाता है इस एक्सप्रेशन से mc टाइम्स d थीटा। इस एक्सप्रेशन में कौन सा टर्म क्या मीनिंग रखता है वी आर ऑलरेडी नोन, फिर भी एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। m is meant for mass of the body, c is meant for the specific heat capacity of the body। हाँ, इस टर्म्स को एक बार डेफिनेशन के तौर पे रिकॉल करते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी उस अमाउंट ऑफ हीट को कहते हैं जो मिनिमम रिक्वायर्ड होता है उस बॉडी के टेम्परेचर को 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज करने के लिए। और डी थीटा, तो डी थीटा इज मीन फॉर द चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर, जो बॉडी हॉट है और वो हीट लूज कर रहा है तो इनिशियली वो किसी टेम्परेचर पर रहा होगा, सपोज थीटा 1। बाद में फिर आफ्टर सम टाइम कुछ उसका टेम्परेचर डाउन हुआ होगा, सपोज थीटा 2। तो चेंज इन टेम्परेचर डी थीटा विल बी गिवन बाय थीटा 1 माइनस थीटा 2 एंड सो अमाउंट ऑफ हीट लॉस को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं dq से। तो dq इक्वल टू mc टाइम्स d थीटा। अगर ये अमाउंट ऑफ हीट लूज हुआ है ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल dt तो पर यूनिट टाइम कितना हीट लूज हो सकता है या हो रहा है हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं बाय dq by dt से। मींस dq by dt will be given by mc times d theta by dt। ये रिलेशन हमें बता रहा है कि पर यूनिट टाइम हीट लूज कितना हो रहा है। अब dq by dt का ये अगर वैल्यू हो गया तो इस इक्वेशन में जो हमारा रिलेशन नंबर 1 है हम dq by dt को रिप्लेस कर सकते हैं। आफ्टर रिप्लेसिंग दिस बाय दिस वी गेट
mc टाइम्स डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू k टाइम्स थीटा माइनस थीटा नॉट। इस इक्वेशन में m मास ऑफ बॉडी है जो कांस्टेंट है, c स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी है, ये भी कांस्टेंट है। क्यों नहीं इसे हम राइट साइड ले चलें? तो देयरफॉर वी गेट डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू माइनस के बाई एम सी और टाइम्स थीटा माइनस थीटा नॉट। इस रिलेशनशिप में वी कैन से के भी तो कांस्टेंट ही है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट था, तो के एम सी ये जो कंप्लीट वैल्यू प्रोवाइड करेगा ये भी एक कांस्टेंट ही होगा। तो इस कांस्टेंट को हम एक कैपिटल के से रिप्लेस करते हैं, देयरफॉर माइनस के टाइम्स थीटा माइनस थीटा नॉट। अब इसलिए वी कैन राइट डी थीटा बाई थीटा माइनस थीटा नॉट इक्वल टू माइनस के टाइम्स डी टी। ये एक ऐसा रिलेशन है जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि नाउ आफ्टर दिस स्टेज वी हैव टू इंटीग्रेट विद इन द रेंज ऑफ टेम्परेचर गिवन, एंड सो डी थीटा बाई थीटा माइनस थीटा नॉट का इंटीग्रेशन इक्वल होगा माइनस के टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ डी टी के। फ्रॉम लेफ्ट साइड वी कैन से इसका इंटीग्रेशन लॉग में होगा विद द बेस ऑफ ई, so log theta minus theta naught to the base e equal to minus k times t। अब ये जो इक्वेशन है, ये जो रिलेशन है, ये हमें वेरीफाई करने के लिए सफिशिएंट है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग करेक्ट है या इनकरेक्ट है। किस तरह से? जैसे ये ग्राफ, अगर इस रिलेशनशिप का ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाए तो इस ग्राफ में y एक्सिस के अलोंग LHS का वैल्यू लिया गया है और x एक्सिस के अलोंग RHS में t जो है उसका वैल्यू को शो किया गया है। अब इस वैल्यूज को लेकर के 2, 4, 5 एक्सपेरिमेंट्स के जरिए 1, 2, 3, 4, 5 यहां भी दिखला रहे हैं पॉइंट दे करके, सर्कल दे करके, तो वी फाइंड द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, और यही स्ट्रेट लाइन आना न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के स्टेटमेंट को वेरीफाई करता है।